गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th मैथ्स के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें हम 5.3 एक्सरसाइज के बारे में पढ़ रहे थे, कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़ लिए थे। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 15 और 16 जो रहते थे। 15 एग्जांपल नंबर 15 के अंदर क्या लिखा गया कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म। कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय। अब हमारे पास कोई nth कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स की nth टर्म गिवन है, तो इससे पहले 24 टर्म का सम हमें फाइंड आउट करना। पहले 24 टर्म का सम हमें निकालना। तो सर पहले 24 टर्म तो बताइए कौन कौन सी है, उसी के बाद हम उसका सम फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए पहले फर्स्ट टर्म निकालते हैं क्या है। तो फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होगा, जो nth टर्म दी गई उसके अंदर n की वैल्यू क्या पुट अप कर दें 1, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी। सेकंड टर्म कैसे निकलेगी, सर n की जगह 2 पुट कर दीजिए तो सेकंड टर्म निकल जाएगी। थर्ड टर्म निकालने के लिए n की जगह 3 पुट कर देखिए फॉर n इज इक्वल टू 1, n की जगह 1 पुट कर तो a1 आ जाएगा। a1 को क्या लिखते हैं, a लिखते हैं a प्लस 3 प्लस 2 इंटू n, कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 आ जाएगा। 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। a1 की वैल्यू सर कितनी आ गई 5 और n इज इक्वल टू 2। सेकंड टर्म निकाल लेते हैं सर। a2 आ जाएगा सर, a2 की जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 2 आ जाएगा। n की जगह 2 रखना है सर, तो 3 प्लस 4 हो गया। 3 प्लस 4 कितना आ गया सर a2 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से पूरा n इज इक्वल टू 3 के लिए चेक कर, मतलब थर्ड टर्म पे थर्ड टर्म कितनी हो जाएगी सर ए 3 प्लस 2 इंटू 3 आ जाएगा। n की जगह 3 रख दिया, कितना आ जाएगा सर 3 प्लस 3 टू 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया थर्ड टर्म। तो इसी तरीके से फर्स्ट 24 टर्म पहली 24 टर्म का सम हमें फाइंड आउट करना। तो ऐसे चलते जाएंगे, तो क्या आ गया 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया। तो क्या लिस्ट ऑफ नंबर्स मेरे पास क्या आ गया, लिस्ट ऑफ नंबर्स। देखिए क्या क्या है 5 7 9, इसी तरीके से नंबर चलते जाएंगे। अब ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है इनके अंदर हमें nth टर्म दी गई थी। nth टर्म से हमने क्या बनाया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म बना ली है। अब ये क्या, ये एपी है, चेक करते हैं इसको। तो ये 5 से 7 जा रहा है, 7 से 9 मतलब 2 का डिफरेंस आ रहा है सर। इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। ये एपी है बिकॉज इट्स कॉमन डिफरेंस इज देन इट्स कॉमन डिफरेंस आपसे, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आएगा, 9 माइनस 7 करेंगे तो भी कितना आएगा 2 ही है। देन इट्स कॉमन डिफरेंस कितना आ गया। अब डी की जो वैल्यू है वो 2 आ गई सर, ए की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब उसने क्या बोला है फर्स्ट 24 टर्म्स, 24 के साथ में क्या लगा दिया टर्म्स लगा दिया। तो कहीं ना कहीं एन की वैल्यू जो है वो कितनी होगी 24। एन की वैल्यू कितनी होगी सर 24। क्यों, क्योंकि फर्स्ट 24 टर्म का हमें सम बताना। फर्स्ट 24 एक से लेकर 24 टर्मों का सम बताना। तो सम का फार्मूला तो ये होता है सर एस एन एन बाई 2। क्या लास्ट टर्म दी गई है, नहीं दी गई है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे 2a n माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला लगाएंगे। बिल्कुल एस एन सम किसका निकालना है, S24 का निकालना है। S24 चाहिए हमें, n की जगह 24 आ गया सर, डिवाइडेड बाय में 2 मल्टीप्लाई a की जगह वैल्यू कितनी है सर 5 प्लस 24 माइनस का 1 इंटू में डी, डी की वैल्यू कितनी है सर, डी हमारे पास कितना है मल्टीप्लाई में सोल्व कर लीजिए। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 2 5 जा 10, 24 में से 1 माइनस क्या 23, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6। पहले सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने पे क्या आ जाएगा 12, 10 प्लस 2 3 जा 6, 2 2 जा 46 आ गया। आगे इसको सोल्व करते हैं। देखिए 12 इंटू में ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 56, 56 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 6 जा 72, 7 कैरी आ गई, 12 5 जा 60, 60 और 67। ये क्या आ गया S22, S24 पहले फर्स्ट 24 टर्म का सम कितना आ गया 672। गॉट इट। ये रहेगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। एग्जांपल नंबर 15 का हो गया। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 16 में क्या राइट किया गया। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 सेट इन थर्ड। कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है जो मैन्युफैक्चर करता है, किसको टीवी के बारे में मैन्युफैक्चरिंग करता है, टीवी सेट बनाता है। कितने तीसरे साल के अंदर उसने कितने सेट बनाए 600 सेट बनाए टीवी के।
और 700 सेट बनाए किसके अंदर, 700 सेट बनाए कौन से ईयर के अंदर, 7th ईयर के अंदर। थर्ड ईयर के अंदर उसने 600 सेट बनाए और 7th ईयर के अंदर उसने कितने सेट बनाए, 700 सेट बनाए, 700। अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन ऑफ इंक्रीज यूनिफॉर्मली, उसकी जो प्रोडक्शन है वो यूनिफॉर्मली एक ही साथ, जैसे पहले साल से दूसरे साल के अंदर 100 सेट बढ़ा रहा है, दूसरे साल से तीसरे साल में 100 सेट ही बढ़ाएगा, तीसरे से चौथे में भी 100 सेट, तो ये यूनिफॉर्मली फिक्स है ये नंबर की हर साल इतने नंबर बढ़ेंगे। देन फाइंड क्या करना है, वो देखिए 3 पार्ट दिए गए। द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल प्रोडक्शन कितनी हुई टीवी के सेट की वो हमें बताना। तो पहले साल तो सर, तो कहने का मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर कितनी प्रोडक्शन हुई वो बतानी है। सेकंड के अंदर क्या लिखा, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, 10वें साल के अंदर कितने टीवी बने वो बतानी है। द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7, अब फर्स्ट लिख दिया, तो 1 से लेकर 7 साल तक कितनी टोटल प्रोडक्शन हुई टीवी के सेट की वो चीज हमें बतानी है। तो थर्ड का दिया गया है, 7th के बारे में दिया गया है। तो देखिए फर्स्ट ईयर में तो क्या होगा, अगर एपी बनती है, मान लीजिए कि ये जो टीवी के सेट की प्रोडक्शन की एपी बनती है, तो फर्स्ट ईयर का मतलब क्या हो गया, पहले साल के अंदर कितने प्रोडक्शन हुए, तो जो पहली टर्म आती है उसको फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, ए, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हमें ए फाइंड आउट करना है। प्रोडक्शन ऑफ 10th ईयर, 10वें साल के अंदर कितनी प्रोडक्शन हुई, तो ए 10 में निकालना है, मतलब ए प्लस 90 निकालना है, ए होगी। फिर 7 तक इसके अंदर क्या है, टोटल प्रोडक्शन, टोटल का मतलब ही क्या होता है सर, ऐड करना या सम, तो हमें सम करना है फर्स्ट 7 ईयर्स। तो देखिए इसमें हम सम निकालेंगे, इसके अंदर 10th टर्म निकालेंगे, इसके अंदर फर्स्ट टर्म। तो देखिए हम सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज कर लेते हैं कि जो ये एपी बनेगी, मतलब टीवी के जो सेट दिए गए हैं उनकी हम क्या बनेगी, एपी बनेगी। क्यों बनेगी एपी, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो हर साल यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। पहले साल कितना इंक्रीज हो गया सर, सपोज कर लीजिए जैसे मैंने पहले साल कितने कर लिए, 100 बनाए, दूसरे साल कितने बनाऊंगा, इसी में 50 इंक्रीज कर रहा हूँ तो 150 हो गया, इसी में तीसरे साल में भी 50 इंक्रीज होंगे तो 200, क्या सभी में डिफरेंस सेम आ रहा है, 50 सेम, तो ये क्या बनेगी एपी। और उसने ये लाइन भी बोली, अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली तो जो ये नंबर बनेंगे क्या बनाएंगे, एक एपी बनाएंगे। गॉट इट, ठीक है। तो देखिए हम टीवी के सेट को किस तरीके से डिनोट करते हैं, क्या लिखेंगे, सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है, द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर हमें फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, उसने बोला 600 सेट बनाए हैं थर्ड ईयर के, कहने का मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर A1 सेट हो गए, सेकंड ईयर के अंदर A2 सेट हो गए, तो 600 सेट बनाए, A3 की वैल्यू कितनी आ गई, इसी तरीके से 7th ईयर के अंदर मतलब A7 की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। A3 का मतलब क्या है, A प्लस 2D का राइट कर सकते हैं इसको क्या राइट कर सकता हूँ, A प्लस 60 राइट कर सकते हैं, 700। क्या मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों को सोल्व कर लीजिए बाय एलिमिनेशन मेथड। A प्लस 2D इज इक्वल टू 600, A प्लस 60 इज इक्वल टू 700, इन दोनों को सोल्व करूंगा तो एलिमिनेशन मेथड में सब्ट्रैक्शन करना होता है, क्या दोनों के कोएफिशिएंट सेम है सर, पहले से एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4D आ जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस का 100 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 डिवाइडेड बाय में 4 करेंगे तो 25 पे कैंसिल हो जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आ गई सर 25 है। अब डी की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में कहीं पर भी पुट कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन होगी सेकंड इक्वेशन, इन दोनों में कहीं पर भी पुट कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो a प्लस 2d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई सर 600 है, d की जगह 25 पुट करते हैं तो 2 इंटू में 25 कितना हो जाएगा 50, 2 इंटू में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा, प्लस करने पर ये प्लस की वैल्यू सर इधर आएगी तो कितनी हो जाएगी माइनस हो जाएगी, 600 में से 50 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 550। व्हाट इट, a की भी वैल्यू आ जाती है मेरे पास, d की भी वैल्यू आ जाती है। तो हमें क्या चाहिए था फर्स्ट पार्ट के अंदर, देखिए दी प्रोडक्शन इन दी फर्स्ट ईयर, तो पहले साल के अंदर कितनी प्रोडक्शन है, मतलब फर्स्ट टर्म चाहिए तो फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से, तो ए हमारे पास कितनी है 550, तो पहले साल उसने कितने टीवी प्रोड्यूस किए या कितने टीवी बनाए वो कितने हैं 550। द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन फर्स्ट ईयर, क्या लिखेंगे, द प्रोडक्शन ऑफ टीवी इन फर्स्ट ईयर इज 550। नेक्स्ट देखिए यही सोल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर उसने क्या पूछा, सेकंड पार्ट में उसने पूछा है कि द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, मतलब 10वें साल के अंदर कितनी प्रोडक्शन की गई,
कितने टीवी बने। देख सेकेंड पार्ट में A10 फाइंड आउट करना है सर। A10 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 9D हो गया सर। क्या हमारे पास A की वैल्यू है सर, अभी आई है, कितनी है 550 प्लस 9 इंटू में D की वैल्यू आई है सर, अभी 25 वैल्यू पुट करिए, 550 आ गया, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 का 45, 2 कैरी, सॉरी 4 कैरी, 18 और 4 कितना हो गया 20। इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 2 7, 5 और 2 7। तो हमारे पास 10th ईयर के अंदर कितनी टीवी की प्रोडक्शन होती है, 775। The production in the 10th year, the TV production, क्या लिखेंगे, the TV produce या प्रोडक्शन के बारे में बोला गया है, in the 10th year, 10वें साल के अंदर कितने टीवी प्रोड्यूस किए गए या कितने बनाए गए, 775। तो थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट के अंदर क्या बोला है, टोटल प्रोडक्शन बतानी है। टोटल का मतलब सम, फर्स्ट से लेकर 7 ईयर तक जितनी प्रोडक्शन हुई है उन सभी का टोटल बताना है। तो टोटल का मतलब क्या हो गया, SN होता है, SN के अंदर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, यही फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है, क्या n की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब फर्स्ट 7 ईयर्स बोले तो 7 टर्म्स बोलिए, मतलब 7 ईयर बोलिए तो n की जगह 7 हो जाएगा, a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी, तो पुटअप कर दीजिए। तो S7 की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए 7 डिवाइडेड बाय में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 550 प्लस n-1, 7 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 25। सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर क्या आएगा, 7/2, 0, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 1 11 प्लस 6 मल्टीप्लाई 25। फिर इसे सोल्व करेंगे, 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 7/2, 5 6 जा 30, 3 कैरी आ गया 12 और 15 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 7/2 मल्टीप्लाई में 0 5 2, ठीक। अब ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो 7 मल्टीप्लाई 6 2 5 के मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 7 5 जा 35, 3 कैरी आ गया 14 और 3 कितना हो गया 17, 1 कैरी 42 और 1 43। ये हमारे पास 1 से लेकर 7 ईयर के अंदर टोटल कितने टीवी प्रोड्यूस हो जाते हैं या कितनी प्रोडक्शन हो जाती है, 4375 टीवी बना दिए जाते हैं 1 से लेकर 7 साल के लिए। ठीक, ये इस क्वेश्चन का मतलब, ये थे हमारे पास एग्जांपल नंबर 15 और 16। नेक्स्ट देखिए हम एक्सरसाइज 5.3 के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्या है एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ फ्लोटिंग एपी। हमारे पास एपी दी है, मैंने सिर्फ 2 ही पार्ट लिए हैं इसके अंदर। तो एपी क्या है 2 7 12 टू द 10th टर्म, 10th टर्म का हमें सम निकालना है। जैसे ये फर्स्ट टर्म आ गई, थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकंड 3, तो ये थर्ड टर्म तक हमें दी गई है, हमें ऐसे ऐसे 10th टर्म का क्या निकालना है, सम निकालना है इस एपी को। तो देखिए कैसे करेंगे, क्या गिवन एपी है हमारे पास, बिल्कुल है सर। गिवन एपी में क्या लिखा गया है 1 2 7 12, ऐसी ऐसी इसकी 10 टर्म का हमें सम फाइंड आउट। तो सम का फार्मूला क्या होता है सर, Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि लास्ट में इसमें नहीं दी। तो क्या हमारे पास a है, बिल्कुल है सर 2, क्या हमारे पास b है, 7 - 2 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 5, b भी आ गया सर। n की वैल्यू क्या है, कितनी टर्म्स बताइए, जिसके साथ टर्म्स लिख दिया कहने का मतलब वो क्या है n, तो कितनी आ गया 10, n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई सर 10। सोल्व कर लीजिए, Sn की जगह 10, S10 निकालना है तो 10 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई a 2 आ गया, 10 - 1 आ गया, 10 - 1 इंटू डी की जगह कितना आएगा सर 5। ठीक है, तो सोल्व करेंगे, 2 5 जा 10 आ गया, 2 2 जा 4, 10 - 1 कितना हो गया 9 मल्टीप्लाई
ये हमारे पास इस क्वेश्चन में। अब 10 9 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ 5 के साथ, तो 9 5 का 45 हो गया सर। 9 4 प्लस 9 5 का 45, 45 के अंदर 4 ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगा, तो 49 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, तो 9 5 जा 45 हो गया, 4 कैरी आ गई, 9 4 जा 20 और 4 कितना हो गया 24। तो S10 पहले 10 टर्म का सम हमारे पास कितना आ जाता है 245। गॉट इट। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट के अंदर अब फ्रैक्शन के अंदर दे दी सर, अब कैसे किया जाएगा, कोई बात नहीं, जो एपी है उसको फ्रैक्शन के अंदर गिवन एपी है हमारे पास, बिल्कुल क्या है 1/15 1/12 1/10। चलते जाएंगे, कितने टर्म्स तक के बारे में बात कर रहे हैं सर 11 टर्म्स तक। तो क्या हमारे पास ए की वैल्यू आ गई सर 1/15, बी की वैल्यू आ जाएगी सर 1/12, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना था, बेसिक फ्रैक्शन में है तो हम क्या लिखेंगे 1/12, ये सेकंड टर्म थी ये फर्स्ट टर्म थी, 1/12 माइनस 1/15 करेंगे तो दोनों फ्रैक्शन के अंदर होता है तो हमें क्या करना पड़ता है एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे 12 और 15 का एलसीएम कितना हो गया सर 60, कितना हो जाएगा 60 देखिए। अब 60 को इससे डिवाइड करते हैं 5 माइनस 4, सोल्व करने पर कितना आ जाएगा 5 माइनस 4 कितना होगा 1/60। क्या डी की वैल्यू 1/60 आ गई मेरे पास, ठीक है, डी भी आ गया ए भी आ गया। क्या एन की वैल्यू है मेरे पास, एन कितने टर्म्स तक बोला गया है 11 टर्म्स, तो सब निकाल दीजिए एच एन, n/2 2a n-1 इंटू में दिया n एस 11 की वैल्यू निकालनी, 11 डिवाइडेड बाय में 2 2 मल्टीप्लाई a 1/15 आ गया प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 1 आ जाएगा, d की जगह वैल्यू कितनी आ गई 1/60। सोल्व कर दीजिए इस क्वेश्चन को, 11/2 उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/15 हो गया प्लस 11 माइनस 1 कितना हो गया 10, 10 मल्टीप्लाई में 1/60 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कहने का मतलब 1/6 आ गया, 11/2 2/15 प्लस 1/6 आ गया। दोनों को सोल्व करेंगे तो किस तरीके से एलसीएम ले लीजिए इन दोनों, 11/2 मल्टीप्लाई, जब एलसीएम लेंगे तो 15 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, कितना हो गया 30, तो 15 2 जा तो 2 2 जा 4 बन जाएगा, 6 5 जा तो यहाँ 5 आ जाएगा। सोल्व करने पर कितना आएगा, जब सोल्व करेंगे 11/2 मल्टीप्लाई में 5 और 4 9/30 आ गया। अब इसे सोल्व करते हैं, क्या क्रॉस में कैंसिल होता है, ऊपर नीचे कैंसिल होता है, नहीं होता, तो 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 आ जाएगा, इसको 60 कर देंगे, कैंसिल हो रहा है नहीं, बिल्कुल 3 की टेबल में कैंसिल कर दीजिए, 3 3 जा 9 3 2 जा 6, अब कैंसिल नहीं हो रहा, क्या लिखेंगे 33/20 जो है इस क्वेश्चन का क्या कहने का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स का सम कितना आ जाएगा 33/20। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए 5.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या लिखा गया है, 3 पार्ट है, आपको मैं यहाँ 1 पार्ट ही सोल्व करवाना। फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिल। अब ये जो स्टेटमेंट दी गई है एपी दी गई है जो भी है इसका सम हमें फाइंड आउट करना है। सम के अब पहले उसने कॉमास लगाए थे, अब उसने क्या लगा दिया यहाँ पर प्लस लगा दिया, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी 7 होगी, सेकंड टर्म क्या होगी 10 × 1/2 हो गया, थर्ड टर्म क्या होगी 14 और लास्ट टर्म हमारे पास कितनी दे दी उसने 84 दे दी। अब लास्ट टर्म दी है तो सर सम निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो जब लास्ट टर्म ना दी हो एसएन वाला बड़ा फार्मूला, एक जब लास्ट टर्म दी हो तो एसएन का एक छोटा फार्मूला होता है सम निकालने का, वो पुट कर दीजिए जिसमें एल आता है। तो क्या लिखेंगे ए की वैल्यू, इसको सोल्व कर लेते हैं, ए की वैल्यू 7 आ गई सर, डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे a2 माइनस a1 निकालते हैं सर, a2 की जगह सेकंड टर्म कितनी है 10 2 जा 20 20 प्लस 1 21 डिवाइडेड बाय में 2 आ गया सर, a1 की वैल्यू 7 आ गई सर। दोनों फ्रैक्शन के अंदर सोल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, तो कितना आ गया 21 माइनस 14 आ जाएगा, 7 बाय में 2, डी की वैल्यू आ गई सर 7 बाय में 2 आ गई सर मेरे पास, इसकी वैल्यू डी की वैल्यू, तो ए की भी वैल्यू आ गई और डी की भी वैल्यू आ गई। लास्ट टर्म को एल टर्म एल भी लिखते हैं और ए एन भी लिखते हैं, दोनों की वैल्यू से आप क्या है 84। उसमें सिर्फ इनका सम पूछा है, तो सम के लिए क्या हो जाएगा एस एन n/2 a प्लस एल, ये हो जाएगा
अब एक की n की जगह वैल्यू क्या है, n के बारे में तो कोई पता ही नहीं सर, n कितना है, n पता है नहीं पता सर, तो पहले हमें n निकालना पड़ेगा तभी हम इसके बारे में, अब a भी है सर l भी है, n तो नहीं पता सर, तो s n के लिए मतलब इस s n निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। n कैसे निकलता है सर, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, nth टर्म के फार्मूले थे, n के बारे में क्या है, n क्या है nth टर्म, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, an की वैल्यू कितनी है सर 84, l लिख लीजिए या an, प्लस a की जगह वैल्यू कितनी है सर 7, n माइनस वन, n मुझे पता नहीं, d कितना है सर 7 बाई, ये मुझे चीज चाहिए, 84 माइनस का 7 हो गया, n माइनस वन इंटू में 7 बाई 84 में से 7 माइनस करेंगे 77 आ गया, 77 के साथ में 7 बाई 2 क्या है मल्टीप्लाई में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 बाई 7 हो जाएगा सर, इधर क्या बचेगा n माइनस वन, कट करेंगे तो 11 आ गया सर, 11 2 22, 1 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई सर 23, क्या n की वैल्यू आ गई सर मेरे पास से, अब n भी आ गया, l भी आ गया, और क्या है a है, तो हम सीधा पुट कर देते, n की वैल्यू सर कितनी है 23 डिवाइडेड बाय में 2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 7, l की वैल्यू 84, डायरेक्ट पुट कर दीजिए, अब 24 बाई 23 डिवाइडेड बाय में 2, इन दोनों को प्लस करेंगे, 84 और 7 कितने हो गए 91, क्या ये इससे कैंसिल हो रहा है, नहीं कैंसिल हो रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर के साथ न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ करिए मल्टीप्लाई, 91 को इसको 91 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 23 के साथ, तो देखिए क्या आएगा, सोल्व करने पर हमारे पास मल्टीप्लाई कर लीजिए 23 इंटू में 91, तो 2 3 9 के साथ करेंगे, 9 3 से 27, 2 आ गया, 9 2 से 18 और 2 23, कितना आ जाएगा 7, तो 2 कितना हो गया 9 0 2 0 9 3, ठीक है 2 0 9 3 डिवाइडेड बाय में, तो ये इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या आ जाएगा 14, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी करना चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो 2 से डिवाइड करके, वैसे यहां तक आप छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को, ये इस क्वेश्चन का आंसर, देखिए पहले हम डायरेक्ट ऐसा नहीं लगा सकते थे, क्यों, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू नहीं थी, a और l तो था बट n नहीं था, तो n निकालने के लिए हमें nth टर्म का यूज करना, तो ये था सेकंड क्वेश्चन, इससे आगे के जो क्वेश्चन है उससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंटिन्यू करते हैं, थैंक यू।